नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप अपने मोबाइल से, अगर बजाज फिनसर्व के माध्यम से अगर आपको लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है या फिर जो है कार लोन लेना है, बाइक लोन लेना है, तो कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, इसके साथ साथ कितना लोन आपको मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको बजाज फिनसर्व के माध्यम से कैसे लोन लेते हैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो बजाज फिनसर्व के माध्यम से अगर आपको लोन लेना है, लोन का प्रोसेस अगर आपको जानना है, कंप्लीट डिटेल लेनी है, तो इस वीडियो को पूरी देखेगा, अच्छी तरह से समझेगा। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैंने बजाज फिनसर्व की जो वेबसाइट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। बजाज फिनसर्व के माध्यम से आप 55 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। और किसी भी तरीके का, देखिए यहाँ पर मेंशन नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, यानी कि लोन लेने के लिए किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आसान प्रोसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, इनका जो है किसी भी तरीके का कोई भी हिडन चार्जेज नहीं है। और यहाँ पर आप जो लोन लेते हैं वो 96 मंथ के लिए आपको लोन मिलेगा। और जो इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो 10% पर एनुअल के हिसाब से इनका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है और 5 मिनट में अप्रूवल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आपको 50,000 रुपये का लोन लेना है, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी दिखाऊंगा। जैसे कि आपको 50,000 रुपये का लोन लेना है तो यहाँ पर आप जितनी भी अमाउंट का लोन लेना वो मेंशन कीजिए। उसके बाद कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, फिर 24 मंथ के लिए, 36 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए लेना है। जैसे कि मेरे को 60 मंथ के लिए लेना है, यानी कि 5 साल के लिए लोन लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपके सामने फिक्स ईएमआई बनेगी आपकी। टर्म लोन यहाँ पर 1087 की आपकी फिक्स ईएमआई बनेगी। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रहेगा वो 11% पर एनुअल के हिसाब से आपको पे करना रहेगा। 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो जो टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 15,227 रुपये का, और टोटल अमाउंट रहेगी 65,227 रुपये। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 लाख रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर 1 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया। अब जैसे कि मेरे को 48 मंथ के लिए लेना है, टर्म लोन यहाँ पर बता दिया। आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 2,585 रुपये की। और जो 48 मंथ के लिए आप लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 11% पर एनुअल के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट आपने दिया 24,059 रुपये का, और टोटल अमाउंट होगी आपकी 1,24,059 रुपये। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में प्रोसेसिंग फीस जो है वो यहाँ पर बता देगा। इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर, और आपकी जो ईएमआई बनेगी वो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, आपकी जो एज है 21 साल से 80 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो सिविल स्कोर है 685 या फिर उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए, और आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर सैलरी पर्सन है तो आपको लोन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके साथ साथ अगर आप पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर पर या फिर एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे रखी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड आपको देना रहेगा, एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपको देना रहेगा, 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको देनी रहती है। इसके साथ साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी रहेगी लास्ट 3 मंथ की। इसके साथ साथ गैस का बिल दे सकते हो, पेंशन ऑर्डर भी दे सकते हो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन इशू बाई एम्प्लॉयर जो देता है वो भी आप दे सकते हो, प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हो, यूटिलिटी बिल, मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उनके माध्यम से आप जो है केवाईसी अपनी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर बता रखा है अप्लाई करने का प्रोसेस, तो यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप चलिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जब अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले, उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करके वेरीफाई कर
लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देनी रहती है। यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है, यहाँ पर आप जेंडर अपना जो है सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए और यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है, पैन नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कीजिए और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरी पर्सन है अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी इनकम वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर देखिए बता देगा यहाँ पर स्टेप, यहाँ पर आप इनकम वेरिफिकेशन कीजिए। तो सिंपल आपको क्या करना रहता है, अपना बैंक सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद जो नेट बैंकिंग फिर ओटीपी के माध्यम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जो भी वेरीफाई आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करके यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका बैंक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे अप्रूव के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा योर कंसेंट वांट रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर 2 मिनट लगेगा वेरीफाई करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस एड्रेस आपको मेंशन करना है, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कितनी अमाउंट के लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हमारा दिखा रहा है 8 लाख रुपए का लोन हमारा अप्रूव हुआ है 60 मंथ के लिए, इनकी 5 साल के लिए हमें लोन मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी रहता है वो यहाँ पर सारा आपका दिखा देगा। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कि भाई 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो भी रहता है, यहाँ पर जो भी है ये सारा माइनस होके उसके बाद कितना आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा अमाउंट है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो हमारे यहाँ पर दिखा रहा है ये सब माइनस करके यहाँ पर 7,96,679 रुपये जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको अपनी केवाईसी करनी है। अब यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है आपको रीडायरेक्ट कर देगा डिजी लॉकर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पर आपके जो फादर नेम है, मदर नेम है, जो भी उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट मेंशन कीजिए और यहाँ पर उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। और जैसे वेरीफाई हो जाएगी केवाईसी उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको जो है वेरीफाई करना है। तो जिस भी बैंक में आपको पैसा लेना है, लोन का अमाउंट लेना है वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कीजिए। ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है। इनकी तरफ से 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में वेरीफाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे इस पर प्रेस कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड मेंशन करना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करना है और आपका अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा 10-15 मिनट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सब कुछ हो जाएगा उसके बाद जो अमाउंट आपकी अप्रूव हुई है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है बजाज फिनसर्व के माध्यम से लोन लेने का। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। बाकी इसके बावजूद मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी आप लोन लें, कहीं से भी आप लोन ले रहे हो, सोच समझ के लोन लीजिएगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, कोई दूसरी ऐसी इमरजेंसी हो गई, पैसों की रिक्वायरमेंट है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा तभी आप लोन लीजिए। अदरवाइज पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है बजाज फिनसर्व के माध्यम से लोन लेने का। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट भी मैंने पिन कर दिया है। अगर आपको ट्राई करना है, अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।